और आइए इसी खबर पर अधिक जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता वहां पर हैं, हमारे साथ जैनेंद्र हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और प्रशांत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभी क्या स्थिति है सिंघू बॉर्डर पर, अंकित? अखिलेश, फिलहाल मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। ये देखिए, फिल्म अभिनेत्री गुलपनाग है, वो यहाँ पर पहुंची हैं किसान आंदोलन में समर्थन करने के लिए। तो ये जो अभी जो सिंघू बॉर्डर पर है, जो किसान डटे हुए हैं, वो उनका यही कहना है कि हमारे जो प्रतिनिधि गए हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, हमारी मांग एक ही है। मांग ये है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो। रही बात जो राजनाथ सिंह ने बात कही है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, तो किसानों का कहना है कि एमएसपी इससे पहले भी जो है जब कभी जो नहीं लिखी थी तो उनको मिलती भी नहीं थी। तो मांग सबसे बड़ी एक है कि एमएसपी का जिक्र हो, जो नया कानून बनाया जाए, लेकिन उससे पहले तीनों कृषि कानून रद्द हो। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो किसान है वो यहाँ पर अरदास भी कर रहे हैं और अपनी बातें भी दूसरे किसानों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में संदेश एक ही देने की कोशिश है कि जब तक सरकार बातें नहीं मानती है तब तक आंदोलन हमको यूं ही बढ़ाना है। एक और जानकारी देना चाहूंगा, किसानों ने अब अपने आंदोलन को और तेज करने की भी आज शुरुआत कर दी है। यहाँ पर जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी इनके टेंट बने थे, अब उसको और ज्यादा मजबूत टेंट बनाए जा रहे हैं और लगातार मंच से यही कहा जा रहा है कि सरकार तक हमको अपनी बात पहुंचानी है और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती, मतलब लंबी लड़ाई के लिए ये लोग तैयार नजर आ रहे हैं यहाँ पर मौजूद किसान। अंकित, जो आप बता रहे हैं और जो सूरत हाल है, जो स्थिति हमें नजर आ रही है, जैनेंद्र के पास भी हम एक बार फिर से चल लेते हैं। जैनेंद्र, हालांकि 2 बजे बैठक शुरू होगी, उसके बाद ही आपको कुछ जानकारी वहां से मिल पाएगी कि आज वहां क्या हो रहा है, लेकिन जो किसान के नेता तमाम पहुंचे उनमें से कईयों से आपने बातचीत की, रुख उनका क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए अखिलेश, उनका साफ कहना है कि जो कृषि कानून है वो लॉन्ग टर्म में, यानी एक लंबी अवधि में जो है वो किसानों के खिलाफ जाएगा। किसान जो है वो कॉरपोरेट के दबाव में आएंगे और इसलिए वो मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए। मेरे साथ बलदेव सिंह सिरसा साहब हैं, वरिष्ठ किसान नेता हैं। ये बताइए, आप आज बैठक में जाने वाले हैं, क्या इन तख्तियों के साथ ये कार्डबोर्ड लेकर के जाएंगे और क्यों लेके जाएंगे? देखिए, सरकार कहती है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में। हम ये बताएंगे कि किसानों के हित में नहीं है। ये किसानों के साथ इन कानूनों के तहत और धरना चलते हुए धोखाधड़ी हो चुकी है और आगे इसमें क्या होगा ये सबूत है जो सरकार को हम दिखाएंगे। देखिए, तो बैठक के लिए जाने वाले किसान जो है वो इस तरीके के कार्डबोर्ड हाथ में लिए हुए हैं। पिछले दिनों में जो खबरें आई थी, मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि नए कानून आने के बाद जो है वो किसानों के साथ कुछ धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे, इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उन खबरों की प्रतियां लेकर के, कार्डबोर्ड लेकर के किसान जा रहे हैं और उनके मन में साफ है, भले बीजेपी नेता या सरकार की तरफ से किसानों को कोई भी तर्क दिया जाए, लेकिन किसान भी समझे समझाए हुए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि नॉन निगोशिएबल है, तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग जो है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार पर है कि वो कानूनों को रद्द करती है। यही तो सवाल है ना, आप कह रहे हैं कि ये इन किसानों के रुख से ही लग रहा है कि ये समझे समझाए हैं। तो प्रशांत, सरकार क्या सोच कर आ रही है? जब किसान समझे समझाए हैं तो क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार झुकेगी इस बार? नहीं, देखिए अखिलेश, अगर सरकार की बात करें तो आपने सुना है पिछले 10 दिनों में प्रधानमंत्री ने कम से कम 5-6 बार अलग अलग मौकों पर अपनी बात रखी है सबके सामने और उससे तो बिल्कुल साफ है सरकार का रुख अखिलेश कि कानून वापस लेना तो अब मुमकिन नहीं है सरकार के लिए। ये कमोबेश हर बार ये कह दिया गया है, प्रधानमंत्री से लेकर जो पिछली बैठकें भी हुई हैं सरकार और किसानों के बीच में, उसमें भी अगर किसान तैयार होते हैं, जो चीज़ें सरकार मान रही है, हमने देखा है कुछ बदलाव हैं या क्या कुछ नए प्रस्ताव लाएगी सरकार। राजनाथ सिंह का आज आपने इंटरव्यू देखा होगा, राजनाथ सिंह ने पिछले 2-3 दिनों में 2-3 बार ये बात कही है कि वो किसानों से कह रहे हैं कि इस कानून को 1 या 1.5 साल लागू होने दिया जाए, उसका इफेक्ट देखा जाए और अगर खराब इसका इफेक्ट आता है, इसका असर ठीक नहीं देखते हैं तो उसके बाद सरकार उसमें बदलाव कर सकती है। ये एक नया प्रपोजल सरकार की ओर से आ सकता है। सरकार ये कह सकती है कि जो 4 मांगे हैं किसानों की, जिसमें 2 में सरकार को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, जो एक पराली वाला अध्यादेश है उसको सरकार किसानों पर जो जुर्माने की बात है उसको वापस दे सकती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन कानून वापस हो इसकी कोई सूरत सरकार के सामने नहीं है। सरकार ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री ने भी ये साफ किया है कि कानून किसानों के हित में है, लिहाजा उस पर कुछ बदलाव तो हो सकता है लेकिन इसे वापस लेना मुश्किल नहीं है। तो बातचीत
अगर दोनों के रुख को देखें अखिलेश, तो ज्यादा उम्मीद लगाना मुझे लगता है कि संभव नहीं लग रहा है। आप सही कह रहे हैं होगा कि क्या आज की बातचीत जब आगे बढ़ती है, हम दोनों तरफ से सुन रहे हैं, एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, लगता नहीं कि वाकई में आज भी कोई रास्ता निकल पाएगा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जीवीआर शास्त्री भी मौजूद हैं। जीवीआर शास्त्री जी, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो ताकि सरकार की बात भी रह जाए और किसानों की मांग भी जो है पूरी हो जाए? आपको लगता है कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है आज? मैंने अपनी तरफ से अपनी एक चिट्ठी लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। अमित शाह जी बहुत सुलझे हुए आदमी है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को और एक ऐसा रास्ता बनाएंगे। मैंने इनको यही का आग्रह किया था, आप कैसा भी करके इन दोनों ये तीनों एक्ट जो है उनको सस्पेंड में रखा जाए और उचित तरीके को ये कमेटी गठित किया जाए और सबकी बात सुना जाए और उसके ऊपर कोई ऐसी कोई रिकमेंडेशन की नाम पे करे, फिर दोबारा उसके ऊपर जो भी संशोधन करना है करिए। ये स्टेलमेट तो खत्म हो जाएगी। यही क्या एक ऐसा रास्ता है ये, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली जितने भी गवर्नमेंट्स के सामने इस तरीके से कोई परीक्षा आ जाती है, एक ही एक ऐसी रास्ता है जिस रास्ते से सारे को संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं सरकार भी पीछे हट गई है। क्या ये मुमकिन है? पुष्पेंद्र चौधरी जी हमारे साथ किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष भी हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, मैं अमित शाह जी को बहुत मानता हूं, वो डेफिनेटली यही करेंगे, ऐसा ही मेरा उम्मीद है। पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या ये एक रास्ता हो सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई इस कानून को सस्पेंड कर दिया जाए, कमेटी बना दी जाए और कमेटी सारे क्लॉजेस पे डिस्कशन करे। और इसके अलावा जो एमएसपी की को प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी करने की मांग है उसको साइमल्टेनियसली पास कर दिया जाए, क्योंकि वो अलग से इसको पास करके एक गुडविल जेस्चर हो जाएगा और ये स्टेप लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है किसानों के मन में भी एक विश्वास बनेगा। और क्योंकि बाकी देश का मतलब सारे देश के किसान का जैसा एमएसपी की सुविधा पंजाब हरियाणा में ज्यादा मिल रही है किसानों को, उसी तरह जब सबको मिलेगी, सबको पता लगेगा, अब पता भी लग गया है कि लाभ है इससे और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, तो निश्चित रूप से किसान सोचेंगे कि भाई ठीक है, एमएसपी की बात प्राइवेट सेक्टर पे लागू हो गई है, अब एमएसपी से नीचे हमें फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, हम नुकसान में अपनी फसल नहीं बेचेंगे। तो ये लेकिन एक बात है पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये बात पूरे देश में लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन मेरे साथ संगीत रागी मौजूद है। संगीत रागी जी, तो ये कहने पर भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि मैं किसानों के क्यों कह रहा हूं, ये पंजाब हरियाणा के सिर्फ कुछ लोग हैं। संगीत रागी जी, देखिए, मैं पुष्पेंद्र जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उसके साथ भी ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति को यदि किसी ने कुछ पैदा किया और वो सरकार उसे कहती है, दूसरा यदि चाहता है कि हम मार्केट में बेचें तो इनकी स्थिति है कि आप मार्केट नहीं बेच सकते और मार्केट की सुविधा नहीं प्राप्त रागी जी, मार्केट की सुविधा यदि प्राप्त हो तो शर्तें सरकार के साथ। संगीत रागी जी, कुछ दिक्कत आ रही है, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज रिपीट भी हो रही है। मैं चाहूंगा थोड़ा उसे अगर आप ठीक कर लें, आप वहां पर कुछ किसी से मदद ले लें तो दोबारा मैं आपके पास आता हूं, फिर आपकी बात हम लोग सभी लोग साफ सुन पाएंगे। तब तक मैं एक तरह का हिंसक सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन अशोक ठाकुर जी के जी हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। संगीत रागी जी ने जो बात बार बार दोहरा है वो गलत है। नहीं, एक मिनट पुष्पेंद्र ठाकुर साहब तेरा रुके। जिस तरीके से संगीत रागी साहब ने ये बार बार दोहरा रहा है, किसान हरियाणा का है, पंजाब, किसान हरियाणा पंजाब का नहीं होता है, किसान देश का एक ही होता है। आप दो अपना नहीं कर सकते हैं। जैसा टेररिस्ट के लिए कोई कलर, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी किसान है तो पूरा देश का किसान है। ये है या वो नहीं है, इस तरीके से जवाब दीजिए संगीत रागी। ये गलत है, ये गलत है और किसान को इस तरीके से रंग नहीं दिया जाए। किसानों को आप लोग डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, संगीत रागी प्रोफेसर साहब बिहार जाकर इस तरीके से नहीं, ये गलत है। संगीत रागी जान से नहीं, रागी साहब सुनो, रागी साहब ये गलत, इस तरीके से हम लोग प्रोफेसर लोग इस तरीके से भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इस तरीके से भाषा नहीं है। ऐसा कोई बात बना, ऐसा कोई बात हमें कहने के लिए मौका हो जिससे बात बहला ना जाए, बात को कम करा जाए और बात का रास्ता बन जाए।
मैंने अमित शाह जी का बहुत विश्वास किया। 4 लाख मैंने अमित शाह जी से ये कहा था, इस तरीके से बात होना चाहिए और किसी के लिए टाइम पहुंचने के लिए नहीं होना चाहिए। सरकार का अपना अपना मतलब है। आप लोग की अपनी अपनी राय है, लेकिन संगीत जी आप जो कह रहे हैं वो हम साफ तौर पर सुन नहीं पा रहे। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि हम आपसे कनेक्ट हो जाएं, दोबारा आपसे हमारा संपर्क हो। क्या किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? सवाल इसलिए चूंकि आज सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधियों की एक बड़ी और अहम बैठक शुरू होने वाली है। एबीपी न्यूज पल पल की जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कई खास मेहमान, कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करें। लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी, आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। और देखिए, ब्रेक के पहले कुछ लोग जो इस पैनल में मौजूद हैं, इस बात से वो सख्त आपत्ति जाहिर कर रहे थे कि किसानों को आप अलग अलग खांचे में क्यों देख रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान हैं? किसान का मतलब पूरे देश का किसान। नहीं, देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यही बात तो समझने की आवश्यकता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी नहीं है। जो पंजाब के किसान हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो हरियाणा के किसान हैं और जो बिहार का किसान है। देखेंगे बिहार के अंदर व्यावसायिक खेती नहीं है। जो महाराष्ट्र के किसान है वो व्यावसायिक खेती की तरफ बात करो, मूल बिंदु पे बात करो। रागी साहब गलत है। नहीं, आप पहले कोई सीमांत किसान है जिनके पास 2 एकड़ की जमीन है, ये गलत 4 है। एकड़ आपको कोई बात को समझने की जरूरत 10 नहीं। एकड़ की समाज इस बात के लिए तो सारे किसान मेरी बात कैटेगरी में नहीं मेरी बात तो मानो। मतलब आपने इसके 3 का एक और बात मान लिया जाता है कि एमएसपी भी यदि दिया जाता है, मेरे बात तो सुनो मैं रागी तो साहब। जो एमएसपी जो रट लगाई जा रही है उसके बारे में जरा सुन लो। मैं आपको सुनना पड़ेगा, आधार आपको सुनना पड़ेगा। एमएसपी यदि आप तय करके किसानों को देंगे, लाजिक सुनो, लाजिक सुनो, किसानों आपको नहीं होने वाला है। सुनना ही पड़ेगा। ये कह रहा हूँ क्योंकि आप अपनी हिसाब से जो आप अपनी ज्ञान और परिज्ञान के साथ देखिए, ये मसला बड़ा संगीन है, बहुत संवेदनशील है। ये बात तू में ना उलझे तो बेहतर है। हर कोई अपनी बात रखे, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंच जाए, लोग भी उसे समझ जाएं, ये बड़ा जरूरी है। बहरहाल एक ब्रेक के लिए में रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको याद दिला दें, साल 2020 में कोरोना का खतरा पूरी दुनिया पर किस तरीके से छाया रहा, परेशान करता रहा। लेकिन कैसा होगा आपका अगला साल? तो किसान नेताओं की सरकार के साथ बातचीत शुरू होने वाली है। सवाल यही है कि क्या आज गतिरोध दूर हो जाएगा? आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ प्रशांत, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपकी सरकार के कई नुमाइंदों से पिछले कुछ घंटों में बातचीत हुई है। रुख क्या आपको नजर आ रहा है? क्या एक बीच का रास्ता ये हो सकता है, जैसा कि एबीपी न्यूज पर हमारे कुछ पैनलिस्ट सुझा रहे थे, कि कानून को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और बातचीत हो, उसके बाद फिर सरकार किसी फैसले पर पहुंचे? अखिलेश, देखिए, अगर सरकार के सूत्रों की माने तो फिलहाल सरकार के एजेंडे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। सरकार बार बार ये कह रही है कि जो बदलाव चाहिए उसके लिए वो तैयार है, लेकिन कानून को कुछ दिन के लिए होल्ड पे रख दिया जाए। उसको जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल वो मुश्किल लग रहा है। जैसा मैं पिछली बार भी आपसे कह रहा था अखिलेश, कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि 1 साल के लिए इस कानून को लागू करने दिया जाए, बल्कि और अगर उसमें तब कोई खामी आती है तब सरकार और जो भी चेंजेस करने होंगे किसानों की ओर से उसको करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं है सरकार की ओर से कि ये जो प्रपोजल है कि 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए इस कानून को होल्ड पे रखा जाए और फिर आगे की बातचीत हो। बल्कि सरकार तो ये कह रही है, प्रधानमंत्री तक ने कहा है कि कानून को लाने के पहले करीब 10-12 साल तक कंसल्टेशन की एक लंबी प्रक्रिया चली है और उसके बाद इस कानून को लाया गया। तो इसकी संभावना तो आज जो घटनाक्रम है उस पर आप नजर बनाकर रखें। जैसे ही कुछ अपडेट होगा, ताजा जानकारी होगी, आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साल 2020 में कोरोना का खतरा पूरी दुनिया पर छाया रहा, परेशान करता रहा, लेकिन कैसा होगा आपका अगला साल? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।